हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी जो पोएम है रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छे वे में। ये जो पोएम है आपकी, इसको डिटेल में लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ा दूंगा, तो आप इतना से भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली, आप अच्छे से आज ये पोएम समझ जाओगे। ओके, तो आप वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं जी। कि हम क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड का जो डिटेल्ड सिलेबस है वो डिस्कस कर रहे हैं अपनी एग्जाम जो 2025 वाली है उसके लिए। ओके, तो बहुत अच्छे वे में मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, मैटर बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ। विद माई गाइडेंस आप 95 प्लस मार्क्स अचीव कर पाओगे। ओके, जो बच्चे जुड़े हुए उन्हें ध्यान है, ठीक है। तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जी, आपको आपके फ्लेमिंगो के जो प्रोज चैप्टर्स हैं वो बहुत अच्छे से मैंने डिटेल्ड समराइज करे हैं, वो मिल जाएंगे। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो उन क्वेश्चन आंसर्स का भी वीडियो बना रखा है मैंने, जिनमें आपको मिलेंगे प्रीवियसली आज को रखे हैं जो बोर्ड में जो क्वेश्चन, वो और अपने को एक्सपेक्टेड है कि आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने फ्लेमिंगो इस तरीके, जब फ्लेमिंगो का जो प्रोज है वो इस तरीके से कंप्लीट किया जी। देन हमने बात करी किस पर, आपके पोइट्री सेक्शन पर। पोइट्री सेक्शन हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा रहा हूँ। तो देखो, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करता हूँ मैं आपकी पोएम का। देन हम बात करते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, जो आपके 6 मार्क्स की आती है। ठीक है, एग्जाम में कुछ स्टैंजा दे दिया जाता है, फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। ओके, वो 6 मार्क्स का आता है, तो वो भी हम सेपरेटली पढ़ते हैं। आप देख लीजिए, आपके बट आपने माई मदर एट 66 कंप्लीट कर ली और कीपिंग क्वाइट कंप्लीट कर ली, ए थिंक ऑफ ब्यूटी कंप्लीट कर ली। इसी तरह फिर थर्ड वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं आपकी पोएम के क्वेश्चन आंसर। तो इसी तरह हम पोएट्री सेक्शन कंप्लीट करेंगे। देन हम आपकी जो बुक है विस्तास, उसको बहुत जैसे आपके फ्लेमिंगो के चैप्टर्स कराए वैसे उसके कराऊंगा। देन शॉर्ट कंपोजिशन में जो आपके टॉपिक्स है वो कंप्लीट करेंगे हम बाद में। देन हमारे ग्रामर में 4 टॉपिक्स है वो कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे से, वन शॉर्ट वीडियो में बहुत अच्छे से आपको तैयार कराऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी ग्रामर। ओके, देन हम प्रैक्टिस सेट्स अलग से कर लेंगे, उनकी एक्सरसाइजेस वगैरह। ओके, और फिर जैसे ही हमारा ये जो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हमारा जो बोर्ड द्वारा जो ब्लूप्रिंट आ जाता है मॉडल पेपर, उस पर भी डिस्कस कर लेंगे हम कि किस हिसाब से आपका पेपर आने वाला है। ओके, सिलेबस भी वीडियो बना रखी, देख लीजिए आप। और फिर हम बात करेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशंस, जैसे आप किस तरीके से आंसर राइट कर आइए बोर्ड एग्जाम में, 95 प्लस मार्क्स किस तरीके से कीजिए, आपके लिए टाइम टेबल लाऊंगा, स्ट्रेटेजी वगैरह सब हम बात करेंगे अच्छे से, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे अच्छे से। तो अगर आप 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आज इस चैनल से जुड़ जाए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जो बच्चे जुड़े हुए उनका पता है हमारा जो टारगेट है वो 95 प्लस मार्क्स का है। चलो, तो ये रोड साइड स्टैंड, रोड साइड मतलब सड़क के किनारे, स्टैंड यहाँ पर आपको समझना है जी। एक स्टैंड, यहाँ स्टैंड मतलब शॉप। रोड साइड में एक शॉप है, मतलब सड़क, आप हाईवे पे जाते हो तो आपको सड़क पे के किनारों पे छोटी छोटी दुकानें दिखती है ना कई बार, तो वही वाली चीज है। तो इसमें जो आपके पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बहुत फेमस पोइट है आपके इंग्लिश के, तो ये इसमें क्या बात कर रहे हैं जी, इसमें बात कर रहे हैं कि एक शॉप है, बहुत अच्छी सीनरी में बनी हुई है, बहुत अच्छे माउंटेन्स है, बहुत अच्छे पेड़ है, ग्रीनरी वगैरह। तो ऐसे जगह पे एक गंदी सी टाइप सी एक शॉप है, छोटी शॉप, जिसका आर्टलेस पेंट हो रखा है, गंदे तरीके से पेंटेड है वो, और छोटी सी शॉप है एकदम। होती है ना कई बार आप रास्तों में जाते हो तो एक छोटी सी शॉप होती है, तो उस टाइप की शॉप है। तो कुछ, तो वो जो हाईवे पे है वो जो शॉप है, तो जो जो लोग गुजरते हैं ना वहां से, तो अब वो शॉप को देखकर कंप्लेन करते हैं कि यार कैसे लोग। तो ऐसे पीपल, ये जो पीपल है थोड़ा सा पैसा अर्न करना चाहते हैं बेचारे, तब अपना रोड साइड स्टैंड लगाते हैं बिजनेस के लिए अपने, कि कुछ अर्न कर सके हम। जो ये लोग यहाँ से गुजरते हैं ना इस हाईवे से, जो भी इस रोड से गुजरते हैं, आए कुछ हमारे से सामान ले और हम थोड़ा सा पैसा अर्न कर सकें। लेकिन ऑल इन वेन, सब व्यर्थ जाता है। पॉइंट हमारे को यहाँ पे यही कॉन्ट्रास्ट बताने का प्रयोग कर रहे हैं कि जो रिच पीपल है वो इन पुअर पीपल को, जो गरीब लोग हैं, जो इनको क्या किस तरीके से अवॉइड करते हैं, इन पे ध्यान नहीं देते और इनसे इनकी चीज़ें खरीदते नहीं है वगैरह वगैरह सब। तो ये आपकी पोएम का ओवरव्यू है, समझ में आ गया आपको। चलो चलो, अब हम बात करते हैं आपकी पोएम को अच्छे से समझ लेते हैं जी, ठीक है। चलो,
द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड। भाई समझना मेरी बात ध्यान से कि एक घर था तो उसकी जो बचा उचा जो भी सामान वगैरह होता है तो उससे क्या उसको बाद में विकसित कर लिया गया एक छोटी सी शॉप से, एक शॉप बना ली उसकी। ठीक है, समझ में आ गया। शेड यानी होता है देखो कुछ इस तरीके से कि छत होती है ना उस टाइप का सा एक शॉप बना रखी है, समझ में आ गई। इन फ्रंट ऑफ एट द एज ऑफ रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड। एज यानी होता है जी कॉर्नर यानी किनारा, ठीक है। और कहां पर वो रोड के किनारे पर है वो, वेयर द ट्रैफिक स्पीड, वहां जहां ट्रैफिक स्पीड यानी तेजी से चलता था। मतलब जो रोड है वो सड़क के किनारे लगी हुई है, बनी हुई है, ठीक है। और गंदी सी है, थोड़ी सी छोटी टाइप की शॉप है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है चलो। और सड़क के किनारे और जहां से ट्रैफिक बहुत तेजी गति से चलता है, स्पीड यानी तेज से गुजरता था, चलो। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लीड, पैथेटिकली यानी होता है भाई पिटिएबल मैनर, बहुत ही दयनीय रूप से, ओके। बहुत क्या कहता है प्लीड यानी होता है भाई रिक्वेस्ट करना। जो रोड साइड स्टैंड है, अब रोड साइड स्टैंड यानी जी शॉप, आप मेरे शॉप लीजिएगा इसको, ओके, SHOP शॉप। जो रोड साइड स्टैंड है जी वो शॉप है ना, वो टू पैथेटिकली प्लीड। अभी जो शॉप जो रोड साइड स्टैंड में जो शॉप है इसके जो ओनर है ना भाई वो दयनीय रूप से रिक्वेस्ट करते हैं किसको, जो लोग वहां से गुजर रहे हैं ना जी, कि भाई थोड़ी आओ यार हमारे से कुछ छोटा मोटी चीजें ले जाओ, समझ में आ गया आपको। बट फॉर सम ऑफ द मनी, किसके लिए, थोड़ी सी धन के लिए बेचारे अपनी शॉप लगा रखी है और पैथेटिकली दयनीय रूप से भाई बैठे रहते हैं सारे टाइम कि आओ भाई हमारे से थोड़ा सा कुछ खरीद लो जिससे हम भी थोड़ा सा अर्न कर लें। बट फॉर सम ऑफ मनी द कैश, थोड़ा सा कैश हम भी ले सकें। दोज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज। कैश, कौन सा कैश, जो भाई फ्लावर ऑफ सिटीज यानी होता है भाई जो सिटी में अच्छी अच्छी चीजें होती है ना, अच्छी अच्छी चीजें डेवलप्ड चीजें होती है, तो कैश क्या, वो कैश जिससे सिटी की अच्छी अच्छी चीजें बिल्ड की जाती है, खरीदी जाती है। समझ में आ गई ये चीज, बताइए कैश के लिए। फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, जो क्या करता है वो कैश क्या करता है भाई, जो सिंकिंग मतलब रून बर्बाद नहीं होने देता, और विदरिंग यानी होता है कुम्हलाते हुए, फेंट लाइफलेस। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हम भी थोड़ा सा कैश कमाना चाहते हैं, वो कैश जिससे जो देखो एक सिटी में चीजें बिल्ड की जाती है, कमाई जाती है, खरीदी जाती है, और वही कैश जो एक सिटी को मतलब कुम्हलाने नहीं देता, मुरझाने नहीं देता, उसको रून बर्बाद नहीं होने देता, सिंकिंग, ओके, और उसको लाइफलेस नहीं होने देता। तो कैश से ही सब चलता है आजकल, ठीक है। तो ये चीज हम भी थोड़ा सा मनी अर्न करना चाहते हैं भाई, पैथेटिकली प्लीड करते रहते हैं बेचारे, चलो। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड अहेड। पॉलिश्ड यहाँ पे मीनिंग है जी रिच पीपल। जो पॉलिश्ड यहाँ पे लिख लीजिएगा, रिच पीपल जो होते हैं ना, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए क्या है, जो पैसे वाले लोग हैं वो जो उनका ट्रैफिक है ना वो ऐसे ही जाता है सीधा, पास्ड विद ए माइंड अहेड, मतलब गोइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो रिच पीपल का जो भी गाड़ियां जाती है ना उस हाईवे से भाई, तो सब एकदम माइंड अहेड, एकदम बिना किसी इधर उधर देखकर सीधी जाती है भाई, ध्यान भी नहीं देते हमारे पे। और इफ यू आर aside a moment the आउट ऑफ सॉर्ट्स यानी होता है इरिटेटेड। और अगर कोई देख भी लेता है ना भाई हमारी तरफ कि भाई हाईवे की तरफ से एकदम स्पीड से जाते हैं लोग, पीपल एकदम गाड़ी लेकर, तो अगर कोई किसी की दृष्टि थोड़ी सी पड़ भी जाती है ना तो आउट ऑफ सॉर्ट हो जाता है, इरिटेटेड हो जाता है हमारे को देख कर, यार कैसे लोग है, कैसे क्या कर रखा है फालतू का सा, ओके। क्यों 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 होते हैं आउट ऑफ सॉर्ट्स, क्यों इरिटेटेड होते हैं भाई, at having the landscape marred with the artless paint। अब सुनना, लैंडस्केप यानी होता है भूदृश्य, तो जगह कितनी अच्छी है भाई, ग्रीनरी है, लैंडस्केप यानी पूरा भूदृश्य मतलब ग्रीनरी अच्छी है, रोड अच्छी है, माउंटेन्स है, क्लाउड, बहुत अच्छा सीनरी है मतलब समझ लो। और ऐसी जगह पे क्या एक इस रोड साइड स्टैंड ने क्या कर दिया, मैरिड मतलब स्पॉइल्ड कर दिया है, मैरिड यानी होता है स्पॉइल्ड कर दिया है किसको, लैंडस्केप को, द आर्टलेस पेंट। अब इनकी दुकान ऐसी गंदी सी थोड़ी सी छोटी टाइप की ऐसे लगी हुई है वहां पे, तो इससे सीनरी को क्या कर रहे हैं भाई, स्पॉइल कर रहे हैं वो लोग, ओके, समझ में आ गया। इसलिए वो इरिटेटेड होते हैं, यार इतना अच्छा है और इन लोगों ने साला यहाँ पे ये चीजें लगा रखी है, समझ में आ गया, इस वे में थोड़ा सा समझ में आ गया आपको, ओके। ऑफ साइंस दैट,
और तो और क्यों क्यों इनको उल्टा बोलते हैं, इरिटेटेड क्यों होते हैं भाई? दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, मतलब जो नॉर्थ और साउथ साइड के जो डायरेक्शन वाले साइड्स होते हैं ना, उसका जो बोर्ड होता है ना, वो भी इन्होंने गलत लगा रखा है। तो ये सब लोग है ना, इनको ब्लेम करते रहते हैं बेचारों को। ओके, समझ में आ गया आपको कि ये इस तरीके इतना अच्छा सीनरी, और आप लोगों ने यहाँ पे ऐसे, और एक जो जो डायरेक्शन वाले साइन होते हैं वो भी उलट पुलट होंगे, तो इनको बेचारों को ब्लेम कर देते हैं। चलो, ऑफर्ड ऑफर्ड कहाँ जी, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, ये चीज आपको बताई नहीं थी ना, रोड्स एंड स्टैंड दैट टू पैथिकली प्लीड इट वुड नॉट बी फेयर टू से दैट फॉर डॉल ऑफ ब्रेड। मैंने आपको बताया था कि वो रोड साइड स्टैंड वाले हैं, वो पैथेटिकली प्लीड करते रहते हैं। एक बार प्लीज कनेक्ट हो जाइएगा। तो वो प्लीड करते रहते हैं ना बेचारे कि भाई आओ हमारे से भी थोड़ा सा कुछ ले जाओ जिससे हम कुछ अर्न कर सके। तो इट वुड नॉट बी फेयर, ये कहना उचित नहीं होगा कि ये से फॉर डॉल ऑफ ब्रेड, कि डॉल ऑफ ब्रेड यानी डोनेशन की, वो डोनेशन मांग रहे हैं, वो भाई भीख मांग रहे हैं या फिर कुछ मांग रहे हैं जान करके। ठीक है, ये लाइन थी। चलो ये हो गया। चलो, ऑफर्ड फॉर सेल वाई, अब पॉइंट बता रहे हैं कि वो जो लोग हैं क्या क्या बेचते हैं अपनी जो छोटा सा जो रोड साइड स्टैंड की जो शॉप है ना छोटी सी, उस पर क्या क्या बेचते हैं। देखो, वाइल्ड बेरीज, बेर टाइप की होते हैं ना, वो बेचते हैं। वुडन कॉर्ड्स से नहीं होते भाई, कंटेनर्स होते हैं ना, डिब्बे, वाइल्ड बेरीज हैं जिनमें जो लकड़ी के डिब्बों में भरी पड़ी हुई है। ओके, और क्रुक नेक्ड मतलब बेंट नेक्ड, मुड़ी हुई गर्दन की, गोल्डन स्क्वैश, कोई पंपकिन टाइप के कुछ सब्जी टाइप होती होगी ये। ठीक है, विद सिल्वर वार्ड्स, जो जिसके किनारे जो बॉर्डर होता है उस पर सिल्वर कलर का पेंट होगा जी। ठीक है, और वार्ड्स यानी थोड़ी सी गांठें सी बनी हुई है उस पर। ओके, और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल मोमेंट्स इन, और तो और वो ये भी बेचते हैं कि अब कोई व्यक्ति उनसे कुछ खरीदे ना तो वो थोड़ा रुकेगा वहां पे। अब सीनरी कितनी अच्छी है तो उसको रेस्ट मिलेगा इस सीनरी को देख के। तो ये कह रहे हैं कि हम ये चीज भी प्रदान करते हैं भाई, आप लोग रुकते हो ना तो भाई आप सीनरी का भी मजा लेते हो थोड़ा सा। ओके, यू हैव द मनी, अब क्या कह रहे हैं ये जो शॉप ओनर है ना, वो कह रहे हैं अब क्योंकि यार ये लोग पैथेटिकली प्लीड करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं, होप होती है कि कोई कार रुके और इनसे कुछ खरीदे, लेकिन कोई आता नहीं, सब एकदम स्पीड से चले जाते हैं इन पे ध्यान देने की बजाय, कंप्लेन और कर देते हैं, लैंडस्केप खराब कर दिया अब तुम लोगों ने ऐसी इतना अच्छी सीनरी में वगैरह। तो अब कोई रुकता नहीं है। तो थोड़ा सा अंदर से ऐसे होके जो ओनर है, शॉप ओनर, वो क्या कहता है, यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसे है ना, बट इफ यू वांट टू बी मीन, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं लेकिन तुम देखो, तुम्हारे प्लेंटी ऑफ मनी, तुम्हारे पास खूब पैसा है, लेकिन अगर तुम मीन बनना रहना चाहते हो ना, मतलब मीज मतलब कंजूस बने रहना चाहते हो ना, अगर भाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली, मतलब आंसर इन एंग्री वे में, मतलब गुस्से में एक आंसर देने को कहते हैं दिस क्रॉसली। तो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसे है ना, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन अगर तुम फिर भी यार मीन बने रहना चाहते हो, तुम कंजूस बने रहना चाहते हो ना, कीप योर मनी इन योर पॉकेट्स, अपनी मनी है ना अपने पास रखो, एंड गो अलोंग, मूव फॉरवर्ड, जाओ इस तरीके से। ठीक है, गो अलोंग यानी मूव फॉरवर्ड, आगे चले जाओ। चलो हम भी आगे चलते हैं। The hurt to the scenery wouldn't be my complaint। अब पॉइंट है आपके, वो कह रहे हैं भैया जो इन लोगों ने जो सीनरी को थोड़ा सा ऐसे कर दिया ना कि इतनी अच्छी सीनरी में ऐसी छोटी सी दुकान लगा रखी है, ये मेरा कंप्लेन, मैं नहीं कंप्लेन कर रहा हूँ इस चीज को, ये मेरा मैटर ही नहीं है, मैं इस चीज के लिए इतना सा भी कंसर्न नहीं हूँ, मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टी सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। अब वो कह रहे हैं भाई मैं तो इन लोगों के लिए इन बेचारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूं भाई, जिनकी जो बहुत ज्यादा दुख में है, सौरों में है, और क्या उनको ना तो कोई सुनता है और ना कोई उनको सुनता है ना समझता है। अनसेड यानी नॉट सेड, जो कहा नहीं गया हो। ठीक है, हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक ओवर रोड। अब वो कह रहे हैं पॉइंट, वो शॉप ओनर कह रहे हैं कि भाई यार सिटी से दूर यहाँ पे हम एक रोड साइड स्टैंड बिल्ड करते हैं, एक छोटी सी शॉप लगाते हैं, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और थोड़ा सा पैसा चाहते हैं यार कि हमारे पास भी पैसा हो, हम भी थोड़ा अर्न कर लें, टू फील इन हैंड, हम भी मनी को हाथ में फील कर सके यार कि कैसी लगती है मनी।
ओके, टू ट्राई इट इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, एक्सपेंड यानी होता है टू डेवलप, विकसित कर देना। तो यहाँ पे दूसरा मीनिंग है इसका कि वो कहते हैं कि हम भी थोड़ा सा मीनिंग जो मनी है उसको फील कर लें। हम भी देखना चाहते हैं कि जिस तरीके से जो शहर में जो लोगों के पास ज्यादा मनी आ जाती है तो ज्यादा घमंडी हो जाते हैं और ज्यादा अपने आप को बहुत ज्यादा वो ऊंचा समझने लग जाते हैं और दूसरों से रूडली बिहेव करते हैं ना। तो हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे पास भी अगर मनी आती है तो हम भी इस तरीके के बनते हैं क्या जैसे कि वो लोग हैं। समझ में आ गया आपको? चलो, एंड गिव, अब आगे चलो, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। अब दूसरी चीज आती है। अब जो शॉप ओनर है ना जी, वो बताते हैं हमारे को कि हमारे को देखो इस तरीके के वादे किए जाते हैं। इन जो पॉलिटिशियंस हैं, जो रिच पीपल हैं, जो भी कुछ वेल विशर्स, जो सो कॉल्ड वेल विशर्स, जो होते नहीं है लेकिन ज्यादा अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, समझ गए ना, और पॉलिटिशियंस, तो इनको वादे किए जाते हैं कि भाई हमारे, हम भी पहले सुन लो, और हम भी वो फील करना, देखो मनी के पहले ही चीज सुन लो कि हम भी थोड़ी सिटी मनी चाहते हैं, ये समझ गए, और जिससे हम भी देख सके कि हम भी, हमारी भी लाइफ किस तरीके की हो जाए। जैसे मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, जिस तरीके से पिक्चर्स में हम देखते हैं ना कि पिक्चर में पैसे पैसे होते हैं तो किस तरीके से लाइफ जी जाती है, तो हम भी उस तरीके से देखें कि हमारे पास पैसा होगा तो हम भी जैसे पिक्चरों में लाइफ जी जाती है वैसे जीते हैं क्या। चलो, दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। अब जो पार्टी इन पावर मतलब जो पॉलिटिशियंस है वो क्या है, वो मैंने आपको बताया ना, वो जो ये एक तरीके से सो कॉल्ड वेल विशर्स हैं और जो रिच पीपल हैं और जो भी इनका जो भी अच्छा कुछ बोलना चाहता है, जैसे सो कॉल्ड है, कुछ नहीं है, वो दिखावे के वो बने हुए हैं। वो कहते हैं सारे लोग, ठीक है, कि भाई हम आपको इन सब चीजों से दूर रखेंगे, ठीक है। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दिस पिटीफुल किन, ये देखो पिटीफुल यानी होता है दया के पात्र होता है, ठीक है, किन यानी होता है रिलेटिव। ये कहते हैं कि ये जो सारी न्यूज है कि भाई हमारे को क्या, ये जो हमारे रिलेटिव्स बनते हैं एक तरीके से हमारे को दया के पात्र दिखाते हैं हमारे को, कि कहते हैं कि आर टू बी ब्रॉट आउट द मर्सीफुली गैदर्ड इन, और गैदर्ड होते हैं हमारे पास, मर्सीफुली यानी देन प्लीडली मतलब दयनीय रूप से एक तरीके से, ओके, ये हमारे साथ घेरा बनाते हैं, हमारे को घेरते हैं, और गैदर करते हैं मतलब घेरते हैं, असेंबल्ड यानी घेरना, ओके, टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर्स एंड द स्टोर्स, ओके, वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देम सेल्वेज एनी मोर। अब ये हमारे को घेरते हैं, हमारे पास आते हैं, ये जो लोग हैं ना, बता दिया ना मैंने आपको, वो लोग तो आते हैं, फिर क्या करते हैं, हमारे पास आके हमारे को प्रोमिसेस करते हैं और हमको कि आप इन चीज़ों से परेशान नहीं होइए जी, हम क्या करेंगे, हम आपको इन सारी चीज़ों से दूर कर देंगे और आपको परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी ज़्यादा। आपके जो विलेजर्स हैं, जो विलेजेस हैं, इनको थोड़ा सा सिटी के पास सेट कर देंगे, रिलोकेटेड कर देंगे, जो थिएटर्स के पास, स्टोर्स के पास, जिससे आपकी अच्छी कमाई हो जाएगी, ओके। फिर आना वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देम सेल्वेज, फिर आप लोगों को अपने बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। ये ऐसे ऐसे जो है ना, इनको ज्यादा क्या करते हैं, इनको वो ये जो लोग हैं इनको एक तरीके से फूल बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। देखो, वाइल द ग्रीडी डूअर्स, ग्रीडी गुड डूअर्स, ये ग्रीडी गुड डूअर्स क्या होते हैं भाई, ऐसे पीपल, देखो ऐसे लोग, मैं ऐसे ही समझा देता हूं आपको। ग्रीडी यानी लालची, गुड यानी अच्छा करने वाले, डूअर्स यानी अच्छा करने वाले, ओके। तो ऐसे लोग जो भाई अच्छा दिखने का दिखावा करते हैं, ऐसे लोग जो अच्छा दिखने का, अच्छा करने का दिखावा करते हैं, ठीक है, वो पॉलिटिशियंस हो गए, रिच पीपल हो गए और सारे सब, ओके। बेनिफिशियंट, खुद के लाभ कमाने के लिए, बीस्ट ऑफ प्रे। अब बीस्ट ऑफ प्रे क्या होता है, देखो, वायलेंट मीट ईटिंग एनिमल्स। अब देखो, बीस्ट यानी होता है जानवर, प्रे यानी होता है शिकार। तो जिस तरीके से एक जंगली जानवर किसी व्यक्ति का किसी एनिमल का शिकार करता है ना जंगली तरीके से, और ये भी क्या करते हैं, ये भी, और फिर फ्लैश खाता है, मीट खाता है। तो इस तरीके से ये जो लोग हैं ना, ये लोग भी बीस्ट ऑफ प्रे हैं, ये भी जंगली जानवर टाइप के लोग हैं जो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं, मतलब हम लोगों को बेवकूफ बना के हम लोगों का शिकार करते हैं। समझ में आ गया आपको ये लाइन? ये है जी स्वाम। अभी क्वेश्चन भी है जी, स्टैंजा अच्छे से समझ लेना जी। स्वाम ओवर, असेंबल होते हैं, वो हमारे पास आते हैं इकट्ठे होके, बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, ओवर देयर लाइव्स इनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और कहते हैं भाई कि इनफोर्सिंग होता है डूइंग बाय फोर्स, कोई भी काम फोर्स के जरिए करवाना, ठीक है, कि बेनिफिट्स दैट, ये बेनिफिट्स दिखाते हैं हमारे को कि आपके ये फायदा है, ठीक है, दैट आर कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड यानी
प्लान्ड बिफोर, पहले से प्लान्ड है ये चीजें, टू सूद मतलब इनको शांति प्रदान करना, देन आउट ऑफ देयर विट्स, और ये इनको फूल, आउट ऑफ देयर विट्स का मतलब होता है अपनी बुद्धिमानी से इनको फूल बनाते हैं। बेचारे ये तो बेचारे गरीब हैं, इनको लेक ऑफ नॉलेज है, ज्ञान नहीं है, तो इनको फूल बना देते हैं लोग। ओके, देन क्या करते हैं, एंड बाय टीचिंग देम, इनको सिखाते हैं हाउ टू स्लीप, कि किस तरीके से सोया जाता है, रेस्ट किया जाता है। देन दे स्लीप ऑल डे, और ये खुद भी सारे दिन सोते ही रहते हैं जो रिच पीपल वगैरह होते हैं। डेस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, और ये जो लोग है ना, इनकी जो पुराने जीवन जीने का ढंग होता है ना, उसको भी बर्बाद कर देते हैं, ये उस ढंग से रह नहीं पाते। तो मेरी बात सुनो, कहने का मतलब ये जो ग्रीडी गुड डूअर्स है ना, ये भी बीस्ट ऑफ प्रे हैं, ये भी जंगली जानवरों की तरह हैं, ये भी इन लोगों को, इनको बड़े बड़े प्रोमिसेस करते हैं। समझना मेरी बात ध्यान से अब, कि हम आपको रिलोकेटेड कर देंगे सिटी के पास, थिएटर के पास, तो आपके अच्छे कमाई हो जाएगी, हमने आपके लिए प्लान कर रखा है, और आप इस तरीके से हमारे कहने के अनुसार चलो वगैरह वगैरह, ये काम कर दो। तो ये लोग इनको फूल बनाते हैं, किसके लिए, इनका जो इन्होंने जो छोटी सी दुकान लगा रखी है ना उस जगह पे, ये जमीन इनको दे दें ये लोग, समझ रहे हो, और फिर ये जमीन इनको देते ही है ना, ये तो बेचारे मूर्ख बन गए, और इनको कहीं के नहीं रह जाएंगे। फिर समझ में आ गया, तो इस तरीके से इनको फूल बनाया जाता है, लेक ऑफ नॉलेज के कारण, पुअर है, गरीब है, इस वजह से। चलो, अब पोइट कहते हैं, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, हार्डली यानी डिफिकल्टली, कठोर रूप से। पोइट कहते हैं कि भाई मैं अपने आप को कठोर रूप से कई बार सहन टॉलरेट करता हूं भाई, इस चीज को, किस चीज को, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, जो भाई चाइल्डिश यानी इमेच्योर, जो छोटा सा बचपना थॉट आते हैं ना मेरे, और लॉन्गिंग यानी स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, ये सब सारी जो मेरी लॉन्गिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, सब यार वेस्ट है यार। इन वेन मतलब वेन यानी यूजलेस है, व्यर्थ है जी। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, क्या है, दैट विल वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर्स। चलो सुनना मेरी बात, तो पोइट कह रहे हैं कि भाई मैं बहुत हार्डली इन चीज़ों को ले पाता हूँ, सहन कर पाता हूँ, कि जो बेचारे लोग हैं सारे दिन सफ़र करते रहते हैं, पेनफुल लाइफ जी रहे हैं, ये भी अर्न करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, इनको देखकर फील होते हैं, इनको अंदर दिल में पीड़ा होती है इन लोगों के लिए, कि कैसे ये लोग सारे दिन विंडो पे बैठे रहते हैं सैड होकर, दुकान तो होती है ना उस तरीके से, तो बैठे रहते हैं बेचारे, और दैट वेट्स ऑल डे, पूरे दिन बेचारे वेट करते रहते हैं, होप रहती है इनको कोई आए गाड़ी और इनसे कुछ सामान खरीदे, इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर्स। ओपन प्रेयर्स मतलब यही अंदर डिजायर करते रहते हैं कि भाई कोई गाड़ी आए हमारे से, हमारा कुछ छोटे मोटे सामान खरीद ले यार। ठीक है, चलो अब सुनना, कह रहे हैं कि फॉर द सीक्वल ऑफ ब्रेक्स, सीक्वल्स यानी मीनिंग है यहाँ पे स्क्रीम्स, चीखे, कह रहे हैं कि हमको देखो ब्रेक्स की चीखें सुनाई देती है, द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, हमको सुनाई देती है कि गाड़ी जा रही है, रुक रही है, ठीक है, ऑफ ऑल दिस 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास। अब यहाँ पे पोइट ने कहा है कि भाई कि ये जो सेल्फिश कार्स कह दिया, तो सेल्फिश कार्स थोड़ी ना होती है, तो सेल्फिश कार मतलब सेल्फिश कार ओनर्स, ये जितने भी जो सेल्फिश कार ओनर्स है ना, गुजरते हैं ना यहाँ से, ओके, जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट ए, यार इसलिए इंक्वायर करने के लिए रुक जाए यार, कि भाई आजकल फसल में क्या क्या प्राइस चल रहे हैं, आजकल क्या मूल्य चल रहा है, इसीलिए रुक जाओ यार। जो शॉप ओनर है ना, ये चीज कह रहा है कि भाई हमको ब्रेक्स के साउंड सुनते हैं, हमारे को स्टॉप गाड़ी रुकती है उसके साउंड सुनते हैं, हमारे को और फिर कहते हैं कि सेल्फिश कार्स है ना, ये जो मतलब सेल्फिश जो कार ओनर्स हैं गुजरते रहते हैं यार, एटलीस्ट इसलिए रुक जाओ टू इंक्वायरी व्हाट ए फार्मर्स प्राइसेस आर, कि भाई आजकल खेती में क्या क्या दाम चल रहे हैं, किस हिसाब से। देखो अब कह रहे हैं कि अब बात हो रही है कि जो जो लोग रुक रहे हैं ना वहां पे, वन डिड स्टॉप, अब एक जना रुकता है, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। अब सुनना, एक जना रुकता है, गाड़ी थी वो रुकता है, लेकिन वो क्या करता है, अब इस रोड साइड के बगल में क्या है, एक यार्ड है, यार्ड यानी गार्डन टाइप होगा, तो उसमें घास लगी हुई है, तो वो अपनी गाड़ी को सिर्फ बैक लेने के लिए, द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, ओके, एक जना रुकता है, तो जो शॉप के बगल में एक यार्ड होगा, गार्डन होगा, तो उसमें अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं ना टर्न होने के लिए, तो बैक लिया और टर्न होके चला गया, वो इसलिए रुका बस, बेचारा शॉप वालों से कोई मतलब ही नहीं। देखो हो गया ये आपको। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, दूसरा जना आ रहा था, तो वो किस लिए रुका, इस दुकान वाले से पूछने के लिए
वेयर इट वॉज बाउंड, ये जो रास्ता है भाई ये कहाँ तक जाता है आगे, ये रूट कहाँ जा रहा है आगे, इसलिए रुका। ना इनसे कुछ सामान लेने के लिए रुके, ना इनसे कुछ पूछने के लिए रुके। एक ने तो गाड़ी घुमाई और चला गया, दूसरा रुका कि भाई ये रास्ता यार आगे तक कहाँ जाता है, इसलिए रुका। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस। अब कह कोई गैस होती, पेट्रोल टाइप होता होगा कुछ, तो कह कि भाई आपके पास भाई पेट्रोल है क्या, गैस है क्या। अब इनको गुस्सा आ रहा है बेचारों को, जो शॉप ओनर है उनको। दे कुडंट, दिस क्रॉसली मतलब रिफ्यूज इन एंग्री मूड। ओके, दिस क्रॉसली का मीनिंग होता है रिफ्यूज इन एंग्री मूड। दे हैड नन, डिडंट इट सी, कह रहे हैं कि भाई वो देख नहीं सकते, हाँ नहीं है हमारे पास ये सारी चीजें, दिखता नहीं है आप लोगों को, हम नहीं है हमारे पास ये सारी चीजें। नो इन, अब देखो ये टोन रही, अब दूसरी चीज चलती है। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन। देखो ग्रामीण क्षेत्रों में तो क्या नहीं है, पैसे की कमी है भाई। ओके, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, और जो कंट्री और जो ग्रामीण इलाके क्या होते हैं गेन, और जो स्केल मतलब पैमाना होता है, गेन यानी प्रोग्रेस की। तो ग्रामों का भी थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास होए तो थोड़ा सा इक्वल हो जाए चीजें। द रिक्वेसाइड, रिक्वेसाइड यानी होता है डिजायर्ड, लाइफ ऑफ स्पिरिट मीनिंग होता है यहाँ पे प्रोत्साहन करना, इंकरेजमेंट। ओके, देखो ना उनको कभी वो डिजायर तो बहुत करते थे कि मनी आए, हम भी थोड़ा सा शहरों की तरह थोड़ी सी चीजें हो, लेकिन हमेशा उनको प्रोत्साहन है। देखो लाइफ ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, लेकिन उनको उनकी जो डिजायर थी ना इन चीजों की वो कभी पूरी नहीं हुई, और ये जो इंकरेजमेंट नहीं मिला उनको, प्रोत्साहन नहीं मिला भाई। लाइफ ऑफ स्पिरिट यानी प्रोत्साहन, हिंदी लिख लेना और इंग्लिश लिख लेना इंकरेजमेंट, हैज बीन नेवर बीन फाउंड, कभी मिला ही नहीं। और सो द वॉइसेस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और ये कहते हैं कि जो हमारे विलेज की जो वॉइसेस है ना, मतलब हमारी नीड्स, हमारी वांट्स, हमारी जो भी ज़रूरतें, हमको जो जो चीज़ें चाहिए, ये हमेशा क्या करती रहती है जी, कंप्लेन ही करती रहती है। इनकी जो पॉइंट करें कि यार इनकी जो आवाज़ें हैं ना हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों की कंप्लेन में ही लगी रहती है बेचारे। ठीक है, अब लास्ट में आपके पोइट हैं जी। पोइट आपके कह रहे हैं, अब पोइट कह रहे हैं, सिर्फ पोइट कह रहे हैं कि आई कांट हेल्प ओवनिंग द ग्रेट, चलो आई कांट हेल्प, इस तरह सुन लो यार, मैं इन लोगों की मदद नहीं कर सकता हूँ। ओके, ओवनिंग यानी स्वीकार करना, ये मैं स्वीकार भी करता हूँ। चलो अब ये कहते हैं कि द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, कहते हैं यार मेरे को बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाएगा अगर, अगर टू पुट दीज पीपुल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। एट वन स्ट्रोक का मतलब होता है विद वन ब्लो, एक ही झटके में। एट वन स्ट्रोक यानी एक ही झटके में, विद वन ब्लो। ठीक है, अब पोइट कह रहे हैं कि भाई मैं तो इनकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ और चीज स्वीकार करता हूँ, लेकिन कह रहे हैं द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, ग्रेट रिलीफ होगा मेरे लिए, मैं रिलाइव्ड हो जाऊंगा बहुत ज्यादा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा अगर कोई व्यक्ति को, इन पीपल को, इन लोगों को एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके में, आउट ऑफ देयर पेन, इनके पीड़ाओं से, इनके दुख कष्टों से, इनके सारी चीजों से आउट कर दे, बाहर कर दे, मतलब इनके सारी चीजें खत्म हो जाए जी। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट डे, लेकिन ये चीज थॉट करते हैं पोइट, आप इनकी डिजायर है, लेकिन अगले ही दिन, इन द नेक्स्ट डे एज आई केम बैक इनटू द सेन, सेन यानी होता है बैलेंस्ड। ठीक है, संत, अब देखो वो चीज सोचते हैं वो। ठीक है, अब नेक्स्ट डे वो उनकी डिजायर है कि भाई एक ही झटके में कोई आए तो मैं तो रिलाइव्ड हो जाऊंगा, बहुत खुश हो जाऊंगा इन सब लोगों को ऐसी परेशानियों से निकल जाए तो। लेकिन अब दूसरे दिन जब वो सोचते हैं ना इस बारे में, जब वो ऐसी स्थिति में थे तो बैलेंस नहीं थे, इतना इनके लिए परेशान थे। लेकिन अब जब नेक्स्ट डे थोड़ा सा बैलेंस हुए ना, सेन में आए ना, मतलब बैलेंस मुद्रा में आए ना, तो क्या कहते हैं, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू। अब सुनना, मैं थिंक करता हूँ क्या कि भाई मेरे लिए क्या चीजें हैं यार, मैं, अब सुनना यार, मैं भी आश्चर्य करता हूँ, मैं भी वंडर नहीं थिंक करता हूँ, मैं भी क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूँ, ये तो कभी होने से ही रहा, इन लोगों को ये ऐसे ही रहने वाले हैं, निकलने नहीं वाले। बताओ क्यों? बिकॉज ऑफ इनडिफरेंस ऑफ ओवर गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट ना ध्यान देती ना लोग ध्यान देते हैं। मैं भी यार कैसे फालतू डिजायर कर रहा हूँ, पोइट खुद ही कह रहे हैं। ठीक है, मैं भी यार कि इन बेचारे लोगों के लिए क्या अच्छा सोच रहा हूँ, लेकिन ये तो कभी होने से ही रहा। ओके, कभी होने से ही रही चीज़ें, बिकॉज ऑफ इनडिफरेंस, जो अपने इनडिफरेंस चलता है गवर्नमेंट का वगैरह वगैरह। अब पोइट बहुत ज़्यादा वापस साइड हो जाते हैं, कहते हैं यू टू कम टू मी, भाई
मेरे पास आओ एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। क्या कहते हैं कि भाई मेरे पास आओ, थोड़ी देर बैठो, बात करो, ओके। और मैं बहुत ज़्यादा पीड़ा में हूँ भाई, पेन हो रहा है मुझे, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है इन लोगों की वजह से। तो प्लीज़ आप में से कोई लोग मेरे पास आओ, थोड़ा सा मेरे से बात करो और मुझे मेरे इस दर्द से बाहर निकालो, मुझे मेरे दर्द से बाहर निकालो। तो पोइट बहुत ज़्यादा सैड है इन लोगों के लिए। चलो, तो ये होती है आपकी पोएम कंप्लीट। तो इस पोएम में सिर्फ यही है जी कि जो आपके पोइट ने एक इनडिफरेंस बताया कि किस तरीके से ये बेचारे, आप हम सब देखते हैं यार कि किस तरीके से लोग, मतलब रिच पीपल है वो ध्यान नहीं देते इस लोग ऐसे छोटी दुकानों पे, या ध्यान, और इनको इस तरीके से हेट करते हैं, अवॉइड करते हैं। ये सारी चीज़ें दिखाई हैं, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करा है कि रिच पीपल में, पुअर पीपल में, ओके। ये भी बताना चाहे कि किस तरीके से लेक ऑफ नॉलेज होने की वजह से और मतलब ज्ञान नहीं होने की वजह से जी, लेक ऑफ नॉलेज, ज्ञान नहीं होने की वजह से और समझ नहीं होने की वजह से ही लोग, उनको फूल बना लिया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, ओके। और ये चीज़ें बता रखी है हमारे को, बस समझ में आ गया ना आपको। तो इन लोगों की हेल्पलेस रहते हैं भाई ये लोग हमेशा ही। और ये चीज़ भी बताइए कि एक इनडिफरेंस बताया कि ऐसे लोगों पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट भी इनडिफरेंस क्रिएट करती है, जानबूझ के भेदभाव करती है, ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देती है, ओके। ये चीज़ भी बताइए। तो इस वजह से जो लोग हैं ऐसे पिछड़े हुए ही रह जाते हैं, ओके। तो ये जो होती है हमारी पोएम आपकी कंप्लीट। ये सारे जो मैसेज थे आपके पोइट ने कन्वे करना चाहा, ओके। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे आस्क कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं होप करता हूँ आपको बहुत अच्छे से, मैंने डिटेल में पढ़ाई है पोएम, आपको समझ आ गई होगी, बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़े, आपको समझ, मुझे खुद लग रहा है कि आपको समझ आ गई होगी सभी को, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आस्क करना हो, आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा, टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए इन्फॉर्मेशन, मैसेजेस वगैरह के लिए। बाकी आप कम्युनिटी पे भी मैं कह देता हूँ इन्फॉर्मेशन कोई भी, ओके जी। जी, और मैं, अगर आप नए हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाए, हम बहुत अच्छे वे में पढ़ाई करने वाले हैं जी, ठीक है। और मैं मिलूँगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए नए टॉपिक पर, ओके। बस प्यार बनाए रखिए, साथ बनाए रखिए, अटेंटिवली, रेगुलरली प्लीज़ लेक्चर देखा कीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अच्छे, और अपने साथ फॉलो को जोड़िए, ठीक है। मैं मिलूँगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।